गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। तो आने वाले 3 महीनों का प्रेडिक्शन होगा, प्लस आपके लिए मैसेजेस भी होंगे जो कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और गाइडेंस तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो तो हमारी रीडिंग में रहता ही है। तो चलिए देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से कार्ड्स हैं जो एंजल्स ने निकाले हुए हैं। तो ये 3 कार्ड्स हैं। पहला जो कार्ड है वो है ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, दूसरा है ब्लेसिंग ऑफ द एयर, तीसरा है ब्लेसिंग ऑफ फायर। ओके, तो इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली एंड देन आपने देखनी है आपकी रीडिंग। आप चाहें तो ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हैं, आपके बर्थ मंथ के आधार पर आपका ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपकी रीडिंग। तो जो तरीका आपको पसंद आए। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर जो कार्ड्स हैं इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट करें, क्योंकि इससे आपको ये भी समझ आ पाएगा कि आपकी इंट्यूशन कितने अच्छे से काम कर रही है। अगर अच्छे से काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ चीज़ें कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, क्रिस्टल्स, इनका सहारा ले सकते हैं आपकी इंट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि अगर इंट्यूशन अच्छी होगी तो आप जीवन का कोई भी फैसला बड़े आराम से कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे कनेक्टेड है वो क्यों कनेक्टेड है, उसके कनेक्ट होने का इंटेंशन क्या है, रीज़न क्या है, राइट। हर वक्त तो आप कार्ड्स लेकर नहीं बैठ सकते, तो हर जगह आपकी इंट्यूशन ही काम आने वाली है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आपने जो पाइल सिलेक्ट किया अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप परेशान हो जाएं। आप दूसरा देख सकते हो, ठीक है इस बार ही रेजोनेट नहीं हुआ, आपने जो सही पाइल था वो सिलेक्ट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, ठीक है। नहीं तो घर पर छोटा मोटा प्रैक्टिस करते रहा करो। ऑलराइट, सो फटाफट से आप एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। आपको पता है कैसे करना है। वीडियो को या तो आप पॉज कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इन पर कुछ देर मेडिटेट करिए, देखिएगा कि कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वही आपने सिलेक्ट करना है, फिर आपने देखनी है आपकी रीडिंग। जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे देखना है आपने। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ये कितने अच्छे से कैंडल्स जल रहे हैं ना। मेरा ध्यान बार बार उन पर जा रहा है। ऑलराइट, अच्छी बात है। वो एक सिंबल बना रहे हैं। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को दिख रहा है कैमरे में कि वो क्या सिंबल बना रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। अगर आपने अपना कार्ड सिलेक्ट कर लिया हो तो, वरना मैं रुकती हूँ, आप थोड़ी देर और देख लो। ऑलराइट, आई एम श्योर अब तो आपने एक कार्ड सिलेक्ट कर ही लिया होगा। शुरू करते हैं रीडिंग। एंड गाइस सावधान रहें। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, वेबसाइट का लिंक है, मेल आईडी है, उन्हीं के ज़रिए, टेलीग्राम का ग्रुप है, उन्हीं के ज़रिए आप मुझसे कनेक्ट हों। कोई और लिंक आपको शेयर करी जाए, कोई और नंबर आपको शेयर किया जाए सुरभि के नेम से या व्हील ऑफ फॉर्चून के नेम से, आपको उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना। ओके, बिल्कुल भी नहीं। इंस्टाग्राम पर मुझे काफ़ी सारे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो मुझे कुछ अकाउंट्स दिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पर जो कि मेरे नाम से बनाए गए हैं, मेरे फ़ोटो के साथ। और वो लोगों को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, उनको मैसेजेस भेज रहे हैं कि आप रीडिंग ले लीजिए, ये वो। मैंने पहले भी लोगों को बोला था कि मैं ऐसा कुछ नहीं करती, किसी को भी नहीं बोलती कि आप मेरे पास आकर ऐसे रीडिंग ले लो, या उनको अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि आप धोखे में ना रहें, ठीक है। और रीडिंग के लिए जिसको ज़रूरत होगी वो खुद आपके पास आएगा, आपसे कनेक्ट होगा, राइट। आप क्यों किसी को बोलोगे? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या आप किसी को ये बोलते कि आप रीडिंग हमसे ले लो?
आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान पहले तो सभी को खुश रखो, परेशानियों से दूर रखो, लेकिन अगर कोई परेशानी में है तो मुझे मौका दो कि मैं उसको हील करूं, वो मुझ तक व्यक्ति पहुंचे, राइट। ये तो नहीं करोगे ना कि आप खुद जाकर उनको बोलो कि अरे आपको तकलीफ है, हमसे रीडिंग ले लीजिए। ऐसे तो कोई नहीं करता है ना। तो अगर कोई आपसे सामने से ऐसा कर रहा है तो आप समझ जाओ उनके इरादे क्या हैं और वो कौन है। आपकी सुरभि मैम तो कभी ऐसे नहीं करने वाली, अभी तक किया है क्या? और मैं तो यहाँ फ्री रीडिंग सेशंस रखती हूँ, तो अब और भी कोशिश कर रही हूँ कि लाइव आकर आपको फ्री रीडिंग सेशंस दे सकूँ। तो ये भी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से जाकर आपको बोलूँगी आप इतना पे कर दीजिए मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी, नहीं करती मैं। जहाँ तक है मैं फ्री ही करने की कोशिश करती हूँ, पेड का बाद में नंबर आता है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो और सावधान रहो। ऑलराइट, चलो जी शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हाय ऑल, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ, तो चलिए देखते हैं ये 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। तो मैं कैसे रीडिंग करने वाली हूँ, पहले तो आपके लिए 3 मेजर कानास निकालूंगी 3 महीनों के लिए, यानी कि अभी जो 3 महीने हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगर इसके बाद आप रीडिंग देखते हैं तो वैसे ही 3 महीने आप काउंट कर लोगे, ठीक है। ऐसी रीडिंग चलेगी। तो सितंबर के लिए कार्ड मैं निकालूंगी, अक्टूबर के लिए और नवंबर के लिए। पाइल नंबर 1, भगवान जी हेल्प करिएगा, बताइएगा कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 1 चुना है उनके 3 महीने कैसे जाएंगे। ओके, तो एक कार्ड जाता है सितंबर के लिए, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, बैलेंस की एनर्जी है, गुड हेल्थ की एनर्जी है, कोऑपरेटिंग विद अदर्स। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फाइंडिंग सॉल्यूशंस। तो कहीं ना कहीं जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड होता है ना वो ओवरऑल एनर्जी को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये जो 3 महीने हैं आपके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं, बैलेंस्ड रहने वाले हैं, इसका अंदाज़ा हमें लग गया। अब देखते हैं एक एक करके कार्ड्स निकाल कर। और यहाँ पर आता है सन तो इसका मतलब है कि जो सितंबर का महीना है जगमगाता हुआ बहुत ही सुंदर होगा। हैप्पीनेस है यहाँ पर, फर्टिलिटी है यहाँ पर, सक्सेस है यहाँ पर, होप्स है यहाँ पर, ट्रुथ है यहाँ पर, यानी कि क्लैरिटी है यहाँ पर, गुड हेल्थ है यहाँ पर। अगर आपकी पर्सनल लाइफ को देखें तो पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे सुधार होने वाले हैं। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो सेपरेशन खत्म होने वाला है। अगर आप किसी के साथ में यूनियन में आना चाहते हैं, रीयूनियन में आना चाहते हैं तो वो विश पूरी होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपको मिलने वाला है। अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं आपको, आपके परिवार में किसी को, तो वो सारे जो इश्यूज़ हैं वो हटने वाले हैं, यानी कि या तो आपको बेहतर ट्रीटमेंट मिलेगा या फिर ट्रीटमेंट अगर चल रहा होगा तो वो खत्म हो जाएगा। फाइनली आपका जो कोर्स है वो पूरा हो जाएगा, दवाइयों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। वहीं अगर आपके पेरेंट्स के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उनके साथ में रिश्तों में सुधार आएगा। बिजनेस को लेकर इश्यूज़ हैं, जॉब को लेकर, करियर को लेकर इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ जो भी हैं वो रिसॉल्व होंगे। प्रमोशन आपको मिल सकता है, प्रॉफिट आपको हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नए फ्रेंड्स आपको मिलें सितंबर के महीने में। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस मुझे ये आ रहे हैं कि हो सकता है आपका कोई रुका हुआ पैसा है वो आपको कहीं से मिल जाए, अगर आप लगातार प्रे कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज मुझे ऐसे आ रहे हैं कि आपके एक्स के पास में आपका पैसा है हो सकता है आपने पैसे दिए हों जब रिलेशनशिप में थे और फिर ब्रेकअप हो गया, तो वो पैसा आपका जो एक्स है आपको वापस नहीं कर रहा, तो वो आपको वापस मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप नया घर खरीदें या रेंट पर कहीं रहने जाएं, या कार आप ले सकते हैं, कोई व्हीकल ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी आप अपनी पहली सैलरी से कोई ज्वेलरी लेना चाहते हो आपके माँ के लिए, आपके सिस्टर के लिए, आप खुद के लिए, तो वो आप कर पाओगे। गोल्ड आप बाय कर सकते हो, गोल्ड कहीं से मिल सकता है आपको गिफ्ट में। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि सितंबर के महीने में आप ट्रैवल करें। और ये कोई फंक्शन है, मतलब ट्रैवल ऐसा नहीं है कि कहीं वैसे ही घूमने फिरने के लिए, मूड अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, नहीं, ये किसी की शादी है, कोई फंक्शन है जहाँ पर आप जाने वाले हैं और आप बहुत एंजॉय करेंगे। ट्रस्ट मी,
जहां तक मैं देख पा रही हूं। तो जगमगाता सा सुंदर सा सितंबर का महीना आपका रहेगा, और डिटेल और भी मैं देखने वाली हूँ, सो डोंट वरी। वहीं अक्टूबर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगेन द मैजिशियन की एनर्जी है। विल पावर, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन जैसे मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर है नंबर 1, तो कहीं ना कहीं नंबर 1 आप रहने वाले हैं। अक्टूबर के महीने में आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। एंड हाँ, ये भी मैसेज यहाँ से मिलता है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि नेगेटिविटी की तरफ आप ना जाएं, ऐसे लोगों से ना कनेक्ट हों जो कि आपको डिमोटिवेट करें, जो नेगेटिविटी फैलाएं, जो आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज लेकर आए, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, नीचा गिराने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ऐसे माहौल में रहोगे, ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, तो वैसे ही फिर धीरे धीरे करके आपकी थिंकिंग बनती जाएगी, वैसे ही थॉट्स आते जाएंगे। और क्योंकि अक्टूबर का महीना बहुत ही पावरफुल है आपके लिए, तो आप कुछ भी ऐसा सोचोगे तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा क्विकली, यूं चुटकियों में। तो ध्यान रहे कि अक्टूबर के महीने में आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे अच्छे वीडियोस देखें, अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट हों, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आप मोटिवेटेड हों, जिससे कि आप जो लोग आपको एनकरेज करें कुछ नया करने के लिए, उन लोगों से कनेक्टेड रहें। जो लोग आपको प्यार दें, ऐसे लोगों से कनेक्टेड रहें। एंड जो अफर्मेशंस हैं उनको चैंट करें, जैसे कि अभी मैं लेकर आती हूँ कम्युनिटी में। आज भी आपने देखा होगा अफर्मेशन ऑफ द डे मैंने शेयर किया, ये मैं एवरीडे करने वाली हूँ, सो दैट आप बार बार पढ़ोगे ना तो इन अफर्मेशंस को आप बार बार बोलने लग जाओगे, या कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे। आपके दिमाग में अगर ये बैठ गए तो ये मैनिफेस्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो एवरीडे उनको लाना जरूरी था, तो मैं सोचा कि ठीक है, इस तरीके से कम्युनिटी में लेकर आऊंगी। तो इससे हटकर भी अफर्मेशंस आप ट्राई कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। मैजिशियन की एनर्जी है, इसका मतलब है आपका विल पावर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छे से काम करेगी। प्लस ये भी मैसेज मिलता है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अक्टूबर के महीने में मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये है कि अच्छा रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो हाँ, आपकी जॉब लग सकती है। हो सकता है बिजनेस शुरू कर दें, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, कोई पार्टनर मिल सकता है, प्रॉपर्टी के इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। अगर आपका कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई केस चल रहा है, तो वो आपका जो फैसला है आपके फेवर में हो सकता है। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई प्रोजेक्ट ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पर आपको बोलने की, बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो अभी, या कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, आपको नहीं समझ आता कि कैसे अपनी बात लोगों के सामने रखी जाए। और इसकी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि जो प्रोजेक्ट आपके सामने आता है मिलते मिलते रह जाता है। तो अक्टूबर के महीने में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर पाएंगे, बात कर पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे, एंड जो भी प्रेजेंटेशन है उसको ऐसे प्रेजेंट कर पाएंगे कि लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। तो ये आपका काम बनने वाला है। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आप किसी को डेट करें अक्टूबर के महीने में, और ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप और भी अच्छा आगे बढ़ेगा। आप एक दूसरे को फिर से डेट करोगे, यानी कि एक न्यूनेस सी आपके रिलेशनशिप में आने वाली है। वहीं नवंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है दी हैंगमैन का कार्ड, अग्नि। तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक पैशनेट एनर्जी है, बट साथ ही साथ यहाँ पर लेट गो का भी मैसेज है। एंड हाँ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से मे बी आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से घिरे हैं जो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिसिटी है, या हो सकता है काइंड ऑफ कुछ ऐसी बातें या ऐसे विचार हैं जो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देते रहते हैं, ट्रिगर होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर अग्नि की एनर्जी है, ठीक है। तो दो तरीके के मैसेजेस है, या तो आप अपने पैशन पर काम करोगे नवंबर के मंथ में, या फिर वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं आप उनको लेट गो करोगे फाइनली, ये सोचकर कि अभी आपको स्पेशलिटी में आगे बढ़ना है, ये सोचकर कि अभी आपकी ग्रोथ का टाइम है, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप अपनी एक प्लानिंग करोगे, शेड्यूल बनाओगे और उसे फॉलो करोगे, यहाँ पर दिखाई देता है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्पिरिचुअलिटी को देखते हुए आपका नवंबर का जो मंथ है वो सुपर्ब है, बहुत ही अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भर भर कर है। लेकिन बाकी सारी चीज़ों में अगर मैं देखूं आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में, तो सितंबर एंड अक्टूबर बेस्ट रहेगा स्पेशलिटी को छोड़ते हुए, क्योंकि इन 2 महीनों में मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं लग रहा कि आप स्पेशलिटी पर फोकस करने वाले हो। लेकिन नवंबर में कर रहे हो, जम कर रहे हो, सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर
स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ये इसलिए भी हो सकता है कि हाँ आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अब ठीक है अब ये भी देखते हैं, वो वाली चीज़ है, राइट। तो चलिए और देख लेते हैं सितंबर के लिए क्या है मैसेजेस फॉर यू, कैसा रहेगा आपका सितंबर का महीना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे आप, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, प्रोवाइडर बनने की अगर इच्छा है तो प्रोवाइडर बनेंगे आप। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी अबंडेंट देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा, जो कि कहीं ना कहीं ये मैसेज मिल रहा है इससे कि आपका जो रूट चक्र है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करेगा सितंबर के महीने में। स्टेबल रहेंगे आप। यहाँ पर हैवी ब्लेसिंग ऑफ अर्थ एंड यहाँ पर पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं अर्थ एनर्जी जो आपकी है वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहेगी। आपकी जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं वो सक्सेसफुल होंगी सितंबर के महीने में। और बहुत से लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि हो सकता है आपका इंगेजमेंट या शादी हो सितंबर में, ठीक है। किसी पेट एनिमल को भी घर पर ला सकते हैं। ये भी मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपको घर मिले, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले या आप घर खरीदें। अक्टूबर के लिए लेट्स सी क्या आता है। अक्टूबर के लिए आता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आपको मैसेज दिया था कस्टडी को लेकर, बच्चे की कस्टडी को लेकर या डिवोर्स को लेकर, हो सकता है केस चल रहा हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कस्टडी को लेकर चल रहा है उसमें सक्सेस मिलेगी। केस करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगा। आपको लोग फेवर करेंगे, सपोर्ट करेंगे एंड यहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे और अपनी बात कहोगे। अगेन मैं कहूंगी कि थ्रोट चक्र आपका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, खुलकर आप बात कर पाएंगे। अगर आप दबे दबे से रहते हैं, आप नर्वस से रहते हैं, आपको लगता है पता नहीं आपको ये चीज़ कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, बुरा ना लग जाए ये वो, और कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को खुश करने की वजह से आप नाखुश रह जाते हो, सेक्रीफाइस करते हो और फिर बाद में आपको बुरा लगता है जब उनकी तरफ से कुछ अच्छा देखने को या सुनने को नहीं मिलता। तो फाइनली उन सारी बातों को आप बोलोगे और विक्ट्री है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये फ्लैग्स हैं जो आगे की तरफ उड़ रहे हैं। यहाँ पर रेड भी है, येलो भी है, यहाँ पर ब्लू भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग भी होगी, थ्रोट चक्रा भी आपका एक्टिवेट रहेगा, थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेटेड है, आप पैशनेट भी रहोगे, आपका सैक्रल भी काफ़ी अच्छे से काम करेगा, रूट भी काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ओवरऑल मैं कहूँ तो आपके 7 चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड रहने वाले हैं, प्रॉपर तरीके से काम करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में मैंने कहा ना, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। नवंबर के लिए कार्ड निकालते हैं। नवंबर में जो कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। अगेन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो मे भी आप अपने काउंटर पार्ट से मिल जाएं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो रीयूनियन हो जाएगा, नहीं जानते हैं अभी तक सिंगल हैं तो आप मिंगल हो जाएंगे। और ऐसा भी है कि यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी है, यहाँ पर मैस्कुलिन एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जब जिम्मेदारियाँ उठाने की बात हुई तो आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहे। देन जहाँ पर बात करने की, कहने की, पावर दिखाने के, एनर्जेटिकली पावरफुल आई मीन पावर दिखाने की बारी आई तो आप फेमिनिन एनर्जी में आए। एंड देन अगेन आप एक मैस्कुलिन एनर्जी में आते हो, बदलते हो, क्योंकि अगेन आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ना है। तो जहाँ पर बोलना है, स्टैंड लेना है, वहाँ पर फेमिनिन एनर्जी में हो, और जहाँ पर एक्शन लेना है अपनी स्टेबिलिटी के लिए या कुछ नया शुरू करने के लिए, वहाँ मैस्कुलिन एनर्जी में हो। तो ये भी इसके जो इन कार्ड से मैसेजेस हैं वो मिलते हैं। और देख लेते हैं सितंबर में और क्या कुछ है फॉर यू। यहाँ से हम कार्ड्स निकालेंगे। ये 3 महीने सितंबर के लिए आया है टाइगर स्किन ऑन योर पावर। तो कहीं ना कहीं आप अपने पावर में रहोगे और वो हम पहले ही देख रहे हैं कि ऐसा है। सी अगर आप प्रोवाइडर बनते हो और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो, तो सीधी सी बात है आप पावरफुल वैसे ही महसूस करोगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपका जो बेस चक्रा है यानी कि रूट चक्रा है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है। तो सितंबर के महीने में वो पावर आप महसूस करोगे, वो बैलेंस आप महसूस करोगे, सिक्योरिटी महसूस करोगे। वहीं अक्टूबर के महीने में आपके लिए आता है
रिकंसीडर, नो नॉट नाउ। तो यहाँ पर ये ओके, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी, यूँ ही नहीं बताऊँगी यहाँ पर महादेव ने ये कार्ड क्यों दिया है और किस चीज़ को लेकर दिया है। हालांकि मुझे समझ आ गया है, लेकिन फिर भी मुझे क्लैरिफाई करना है। ऑल राइट, अक्टूबर के महीने में आपके लिए मैसेज है कि अगर आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन अगर कुछ नया किसी के साथ शुरू करना चाहते हैं तो वो व्यक्ति कैसा है, आपके लिए लॉयल है या फिर नहीं है, वो सारी जानकारी निकाल कर उसके बाद ही चीज़ें शुरू करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा कि आप बोल रहे हो, तो बोलते वक्त भी आप सब इस बात का ध्यान रखें कि सब कुछ बैलेंस्ड हो, लिमिट में हो। ऐसा ना हो कि बोलें तो फिर कुछ भी बोल जाएं और किसी को भी बोल जाएं, ठीक है। वहीं नवंबर के लिए आपके लिए क्या संदेश आता है? डिवाइन प्रोटेक्शन। नवंबर में आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। रुद्राक्ष का यहाँ पर कार्ड है, आप चाहें तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। महादेव आपको प्रोटेक्ट करेंगे। किसी भी तरीके की चिंता या परेशानी है, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है, या कोई भी डार्क एनर्जी है जो आपको लगता है आपको हमेशा आसपास से घेरे रहती है, बुरे सपने आते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नवंबर में एंड होंगी। मे भी इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही थी कि ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो इनको हील करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए आप आगे बढ़ें। एंड दैट्स वाई यहाँ पर लेटिंग गो की भी एनर्जी थी। तो हाँ, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी नवंबर के महीने में। और देख लेते हैं सितंबर में क्या है फॉर यू। हीलिंग, सितंबर में आपकी हीलिंग होगी, और अगर नहीं होती है तो आप करें, ठीक है। वैसे तो यहाँ मैसेज यही आया है कि जिस हीलिंग की आपको ज़रूरत थी वो हीलिंग आपको सितंबर में मिलेगी। आई थिंक करियर को लेकर आप बहुत परेशान थे, तो करियर जब आपका सेट हो जाएगा तो खुद ब खुद आपकी हीलिंग हो जाने वाली है, तो सितंबर में होगी। अक्टूबर में नेचर, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि नेचर के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं। जहाँ पर भी आपको गार्डन दिखे या कोई छोटा मोटा फॉरेस्ट है जहाँ पर खतरा नहीं है, पेड़ पौधों के पास में बैठें, एनिमल्स के साथ बैठें, बर्ड्स के साथ में बैठें, रिवर है पास में तो वहाँ जाएं, और ओशन है अगर तो वहाँ जाकर बीच पर बैठ सकते हैं, जो लहरों की आवाज़ है उसे सुन सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा महसूस होगा, आपकी हेल्थ में भी सुधार होंगे, ठीक है। सो नेचर के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है। एंड ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ भी है, तो कहीं ना कहीं ये भी नेचर से ही कनेक्टेड है, तो आपको बोला गया है कि नेचर से कनेक्टेड रहेंगे तो स्टेबल महसूस करेंगे। वहीं नवंबर के लिए देख लेते हैं क्या आता है। टाइम आउट, तो नवंबर में आपको बोला जा रहा है और सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर स्पेशलिटी पर फोकस करें या खुद पर फोकस करें, कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचें, ठीक है। ये आपके लिए मैसेजेस है, और खुद के बारे में आप सोचोगे, सिचुएशन ही ऐसी बनेगी कि खुद के बारे में आप सोचने वाले हो। यहां से देख लेते हैं क्या है सितंबर में इस डेक से। हर एक जिम्मेदारी से आप मुक्त होने वाले हो। मुक्त होने वाले हो मतलब खुद से आपको लगेगा कि ठीक है, बहुत काम हो गया, बहुत कुछ संभाल लिया, अभी शांति से अपने बारे में सोचते, तो वो नवंबर रहेगा। फ्लाइंग फ्री सितंबर के महीने में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इतने मस्त हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे कि आपको लगेगा कि अरे आपको तो विंग्स आ गए हैं और आप तो उड़ सकते हैं, राइट। उस हद तक खुशियाँ आपको मिलेंगी, आपकी हर एक विश पूरी होगी, तो वो खुशी आप सितंबर के महीने में महसूस कर पाओगे। सितंबर है बहुत अच्छा, सन का ही कार्ड है, तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, पर्सनल लाइफ में आप स्टेबल हो जाओगे, तो वही है, फिर तो लगता ही है कि बस दुनिया जीत ली हमने। तो ये कहीं ना कहीं एनर्जी रहेगी, आपको लगेगा कि अब समय है पंख खोलकर उड़ने का, इससे पहले मौका नहीं मिलता था। वहीं अक्टूबर के लिए आपके लिए मैसेज आता है मेकिंग अ डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर किसी की हेल्प करने का मौका मिले तो अक्टूबर के महीने में ज़रूर करें। इसका मतलब है कोई ना कोई ज़रूर आपके जीवन में आएगा हेल्प मांगने के लिए, तो ध्यान दें, चैरिटी कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि कोई भी नया व्यक्ति आपसे मिलने आता है तो ध्यान रखें कि वो आपके लिए सच्चा है या फिर नहीं। ये मैसेज पहले भी मिला था,
फिर से ध्यान दें। हीलिंग द पास्ट, ये नवंबर के महीने के लिए है। कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट को हील करोगे। आई थिंक दैट्स वाई यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी थी। लेटिंग गो की अगेन यहाँ पर एनर्जी आती है। सी गोल्डन फिशेस है यहाँ पर। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ आप में आएगी, आप हील कर पाओगे आपके पास्ट को, नई शुरुआत कर पाओगे, नए तरीके से अपनी लाइफ को प्लान कर पाओगे। सो कहीं ना कहीं ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो। परफेक्ट है सब कुछ। अ ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन, तो ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। ब्लेसिंग ऑन द चिल्ड्रन, ब्लेसिंग ऑन अ होम एंड ब्लेसिंग ऑफ प्रोटेक्शन। यहाँ पर फिर से प्रोटेक्शन का कार्ड है। तो अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो हो सकता है कि अगर आप कंसीव करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो कंसीव कर पाएँ, या फिर आप अपने बच्चों से मिल पाएँ, या फिर कोई पेट एनिमल आप घर पर लेकर आएँ, या फिर अपने चाइल्डहुड को वापस से जी पाएँ। ये हो सकता है। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से। वहीं अक्टूबर की अगर हम बात करें तो आप अपना घर खरीद सकते हैं या रेंट पर जा सकते हैं, मतलब आपका खुद का घर होगा, आप ओन करोगे, ये खुशी आपको मिल सकती है। ब्लेसिंग्स हैं एंजल्स की तरफ से। और नवंबर में अगेन आपको प्रोटेक्शन के मैसेजेस मिले हैं। पहले भी प्रोटेक्शन का ही कार्ड था, यहाँ पर अगर देखें फिर से प्रोटेक्शन के ही मैसेजेस मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया गया है। एंजल्स आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ हैं। आप हमेशा खुश रहोगे। सिर्फ ये 3 महीने नहीं, आगे के भी महीने आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि एंजल्स हैं आपके साथ। तो गाइस, कुछ इस तरीके से आपके 3 महीने रहेंगे। आई एम श्योर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो एंड आई होगी, एंड ज़रूर आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आपसे ज़रूर रेजोनेट करी है तो मुझे ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब कुछ ज़रूर हो गया। तो फिर मिलूंगी कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सेलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, ये कार्ड नंबर है भी 2 वैसे भी 2 है। तो चलिए देखते हैं आपके ये जो 3 महीने हैं कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं मेजर अर्काना कार्ड्स निकालूंगी, मेजर एनर्जी क्या है चेक करूंगी, और फिर माइनर अर्काना कार्ड्स के साथ में रीडिंग को कंप्लीट करूंगी। और ऑरिकल कार्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकलता है आज की रीडिंग में। तो आपकी ये जो 3 महीने हैं, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लेट्स सी ये कैसे जाएंगे फॉर यू। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओके, मैं ये कार्ड भी ले लेती हूँ क्योंकि ये खुद निकल कर आया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, फिर हमारे टैरो डेक से आगे की रीडिंग करेंगे। तो सितंबर के लिए यहाँ पर आता है द हर्मिट। विजडम की एनर्जी है, सोल सर्चिंग की एनर्जी है, सॉलिट्यूड है, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, रिसीविंग और गिविंग गाइडेंस है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी का महीना रहेगा आपके लिए। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर पाओगे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो आपको काफ़ी कुछ बताएंगे स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर। स्पिरिचुअलिटी क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, कैसे आपने आगे बढ़ना है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, या आपके जीवन में परेशानियां क्यों हैं, किसी और के जीवन में परेशानियां क्यों हैं, कैसे आती हैं। एनलाइटमेंट की एनर्जी है, सोल सर्चिंग की एनर्जी है, जानेंगे कि आप क्या हैं, जो लोग आपसे कनेक्टेड है वो क्यों कनेक्टेड है। जैसे कि कल मैं जो मेरा नया अकाउंट है पर, वहाँ पर कई सारे लोगों ने मुझसे सवाल किए कि क्या सच में सोल पर्पस होता है, क्या सच में हमें सोल पर्पस पूरा करना है, क्या इसके बारे में कहीं बताया गया है, हम कैसे सोल पर्पस अपना पूरा कर सकते हैं, इससे क्या हमें लाभ हो सकते हैं। कई सारे सवाल लोगों ने पूछे हैं, तो उससे जुड़े जवाब आपको मिलेंगे। हो सकता है मुझसे ही मिले या फिर कुछ और लोगों से मिले, हो सकता है आप किसी कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाएं, हो सकता है किसी गुरु से आप मिलें और उनके ज़रिए आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो सितंबर का महीना कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द घूमने वाला है, सारी एनर्जी ऐसी है। एंड बहुत ज़्यादा मुझे आप
दूसरों से कनेक्ट होते हुए, बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो सकता है सोशल मीडिया पर भी बहुत कम आप लोगों को दिखाई दो पोस्ट वगैरह डालते हुए या लाइक करते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान उधर से हट जाएगा, आप खुद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए हो सकता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा, या फिर इसलिए भी हो सकता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि ओके एग्जैक्टली क्या रीज़न है मेरे यहाँ आने का, परेशानियों की वजह से नहीं, यूं ही हो सकता है कि आप इंडिगो चाइल्ड हो सकता है आप स्टार सीड हो, तो ये भी एक रीज़न होता है। ये जो इस तरीके के बच्चे होते हैं उनको एक समय के बाद में वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनका आना यहाँ क्यों हुआ, उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहता है, उनको स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, उनको एंजल्स दिखाई देते हैं, उनको ड्रीम्स आते हैं, उनको फ्यूचर का पहले पता चल जाता है, उनको नंबर्स दिखते हैं, उनको सिम्बल्स दिखते हैं, किसी ना किसी तरीके से एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, तो उनका अनुभव ऐसा रहता है, तो वो जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली क्या है लाइफ, क्या है इसकी मिस्ट्री। तो गुप्त ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है सितंबर के महीने में। वहीं अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, एंडिंग ऑफ अ साइकिल यहाँ पर आपके लिए मैसेज है। तो कोई साइकिल जो लंबे समय से चलता चला आ रहा था, जो कि शायद आपके लिए टॉक्सिक था, अच्छा नहीं था, शायद क्या यही है, जो साइकिल्स आपके लिए टॉक्सिक होते हैं वो एक टाइम के बाद एंड होते ज़रूर हैं, तो वो एंड होगा। एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस। तो कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ की अधिकता हो रही है, कुछ लिमिट से ज़्यादा आप कर रहे हैं, जैसे किसी तरीके का एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, तो उसका अंत है अक्टूबर के महीने में। एंड या ट्रस्ट मी गाइस, मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों को, आज फिर से बोलूँगी कि जब आप किसी रिलेशनशिप में भी अगर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में चले जाते हो ना कि आप दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो, उसके बगैर आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, अपने काम नहीं कर रहे, तो यूनिवर्स एंडिंग करती है। क्योंकि यूनिवर्स ये बोलती है, उन यूनिवर्स को ये नहीं है कि आपका रिश्ता, आपके रिश्ते से कोई दुश्मनी नहीं है या आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। यूनिवर्स बस ये चाहती है कि वो रिश्ता रखो, लेकिन अपना सोल पर्पस पूरा करते रहो। अगर आप अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करते हो, मतलब अपना अस्तित्व ही आप खत्म कर रहे हो, तो यूनिवर्स वो चाहती है बैलेंस बना के रखो। अब आप बैलेंस नहीं बना रहे हो, कहीं अधिकता कर रहे हो, तो वो एंड कर देती है वो चीज़, वापस से आपको मिलवा देगी। हो सकता है उसी व्यक्ति से वापस मिलवा दे, लेकिन वही है कि वो आपको लेसन देगी। तो ये लेसन मिल सकता है अक्टूबर के महीने में। पावरफुल मूवमेंट है, तो कोई काम रुका हुआ है अगर, तो वो चल निकलेगा। जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि आपका जल्दी से जॉब लग जाए, या फिर किसी से कमिटमेंट मिल जाए, या एंगेजमेंट हो जाए, शादी की बात हो जाए, तो फटाफट से वो काम हो जाएगा आपका, ऐसा हो सकता है। एंड रेजोल्यूशन भी है, मतलब किसी भी समस्या का समाधान होगा, किसी तरीके का संकल्प आप ले सकते हैं अक्टूबर के महीने में। तो बड़ा चेंज है, हलचल है, कुछ ऐसा जो कि आपके लिए अब काम का नहीं है, आपको सर्व नहीं करता, वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। और जो चीज़ें आपको सर्व करती हैं, आपके लिए अच्छी हैं, आपके ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, आपकी हीलिंग के लिए अच्छी है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। जो प्लानिंग आपकी है, जो लंबे समय से आगे नहीं बढ़ रही, वो आगे बढ़ जाएगी। ऐसा ये मंथ आपका रहेगा। हो सकता है आपका बर्थडे हो। वहीं नवंबर की अगर हम बात करें, द टावर की एनर्जी है, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, अगेन ये रियलाइजेशन की एनर्जी है। नवंबर के महीने में आपको समझ में आएगा कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आपका साथ देगा, कौन नहीं देगा, कौन आपको प्यार करता है, कौन नहीं करता है। सारी जो सच्चाइयाँ हैं, रियलिटी है, आपको नवंबर के महीने में दिख जाएगी, समझ आ जाएगी, ऐसा होगा। और यहाँ पर हेरोफेंट की भी एनर्जी है, जो कि स्पिरिचुअल विजडम की अगेन यहाँ पर बात करी है, ट्रेडिशंस की बात करी है। मोरालिटी, एथिक्स की बात करी गई है। तो हो सकता है अगर आप एक टीचर हो, गुरु हो, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी होगी, बहुत कुछ आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। जो अगर आप किसी कम्युनिटी से जुड़े हो, अगर किसी गुरु के अंडर हो अभी आप, तो आपको समझ आएगा कि आपके जो गुरु हैं ना, वो आपको जो बातें बताते हैं क्यों बताते हैं, क्योंकि अभी आप उनकी पोजीशन पर आ गए। होता है ना ऐसा, हमारी मम्मियाँ भी कहती हैं, आप खुद मम्मी बनोगे ना तब समझ आएगा वो चीज़। तो उन चीज़ों का भी आपको रियलाइजेशन होगा कि ओके वो गुरु के पद पर हैं, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, या वो दूसरों को किस तरीके से समझाते या कुछ बताते हैं। एक बड़ा काम, एक बड़ा ओहदा आपको मिल सकता है। कोई कोर्स भी आप कर सकते हो, ऐसा भी है, कोई डिग्री आपको मिल सकती है, कोर्स की तैयारी कर सकते हो, या किसी के अंडर रहकर कुछ नया सीख सकते हो सकता है हीलिंग सीखो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखो, ये भी हो सकता है।
तो चेंज का टाइम है। टॉवर को देख लें या फिर हेरोफेंट को देख लें, क्योंकि हेरोफेंट में भी 5 है, तो कहीं ना कहीं जो 5555505 ये जो नंबर्स होते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन है लगातार, एक पे एक। अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है, बट दोनों ही परिवर्तन, दोनों ही जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि अगर इस कार्ड को भी आप देखोगे, यहाँ पर लोटस है, यहाँ पर ये रेड कलर सबसे ज़्यादा दिखाया गया है, तो कहीं ना कहीं आपके पैशन के बारे में बात करता है, आपकी इच्छा के बारे में, आपके ड्रीम्स के बारे में बात करता है। तो या तो आपके गुरु के ज़रिए आपके सपने पूरे होंगे, या फिर आपने में भी आप गॉडेस दुर्गा को बहुत पूछते हो, तो उनके ज़रिए आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नवंबर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। और काल भैरव है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की भी एनर्जी है। यस, और देख लेते हैं सितंबर में क्या है आपके लिए यहाँ से टैरो कार्ड से। ऑलराइट, तो यहाँ पर सन की एनर्जी आ चुकी है, और अब तो क्या ही कहने, हम सभी जानते हैं सन का कार्ड अगर आ गया तो यानी कि हर एक अंधकार मिट गया। तो कहीं ना कहीं ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, आपकी विशेष पूरी होने वाली हैं। अगर वो आपकी स्पेशल जर्नी को लेकर है तो वो उसमें वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा कि अब आपको कौन सी दिशा पकड़नी है और किस तरीके से अपने गोल्स को पूरा करना है। यहाँ पर मैं आपको लोगों से जुड़ते हुए, मिलते हुए, बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए देख रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि किसी एनर्जी से आप कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे कल भी मुझे किसी ने एक सवाल पूछा था कि हम अपने गार्जियन एंजल से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, तो मे बी वो सपना आपका पूरा हो जाए। अगर आप किसी एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो कनेक्शन आप महसूस कर पाएंगे, ऐसा होगा। हेल्थ में सुधार होगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है तो धीरे धीरे करके आपको वेट कम होता हुआ नजर आएगा सितंबर के महीने में, उससे काफ़ी खुश होंगे आप। एंड फैमिली से आप मिल पाएंगे, और हो सकता है आप अपने सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से मिलें, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। किसी से बात करना चाहते हैं तो बात हो जाएगी। हालांकि कई सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हुए या उनसे उनको मैसेजेस करते हुए या उनका मैसेजेस का वेट करते हुए मैं आपको नहीं देख रही, क्योंकि हरमित की एनर्जी है। मैंने आपको बोला था सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहोगे, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनसे शायद आप मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, तो उनसे आपकी मीटिंग हो जाएगी सितंबर में। अक्टूबर की बात कर लेते हैं। खुश हो आप सितंबर में, जम के खुश हो। अक्टूबर में अगेन यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि डिटैचमेंट की एनर्जी कह सकते हैं। थोड़ा सा लो एनर्जी है, स्लो एनर्जी है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, लेकिन वही है, जो चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं वही एंड हो रही हैं, ठीक है। तो जो इंतज़ार है या कह सकते हैं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी है जो आपको पानी थी, वो क्लैरिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर ये लड़की ऐसे बैठकर रो रही है। यहाँ पर एक की होल है, यहाँ पर की है, पास में ही है, लेकिन ये लड़की क्योंकि इतनी दुखी है, लो एनर्जी में है, ये लड़की इस की को नहीं देख पा रही कि इसको की होल में डाले, इस दरवाजे को खोले और अंदर जाए, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतने लो एनर्जी में हो जाते हैं, इतना ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सिल्यूशन हमारे सामने होता है लेकिन हमें दिखता नहीं। इसलिए हमें बोला जाता है पॉजिटिव रहने के लिए। परिस्थितियाँ कुछ भी हो, भगवान पर विश्वास करो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि इस दुखी रहने से काम बिगड़ जाते हैं। तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी जो भी मिलनी है। कुछ एंड होगा, कह सकते हैं दुख एंड होगा, या फिर ये इल्यूजन आपका एंड होगा, और आपको दिखेगी क्लैरिटी, रास्ता दिखेगा आपको, जो भी आपको चाहिए उसके लिए। हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर हो, मे बी आप अच्छा जॉब चाहते हो, अच्छा बिजनेस चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये मिलेगा, कैसे आप जॉब कर पाओगे, कैसे फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे। तो कुछ अक्टूबर 5 और 10 के बाद में आपकी ये जो परेशानी है ये खत्म हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छा जॉब मिल सकता है, अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं। वहीं अगर नवंबर की बात करूं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आपको समझ आएगा कि आपके पास जो ज्ञान है वो कितना वैल्यूएबल है, या जो भी चीज़ आपको मिली, जो भी चीज़ें आपको मिली, या जो लोग आपको मिले हैं जिनको आपने अर्न किया है, वो कितने ज़रूरी हैं फॉर यू।
तो इस बात को आप रियलाइज़ करोगे और ज़्यादा उनके प्रति गंभीरता आप दिखा पाओगे। प्लस मैं ये भी देख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर टावर की एनर्जी है, मैंने आपको बोला था कि कई ऐसे लोग हैं जिनका सच सामने आएगा, तो उसको लेकर भी थोड़े से आप परेशान हो सकते हो कि अरे एक एक करके सारे लोग मेरे भंडार से बाहर जा रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके के मैसेजेस हैं। हालांकि आपके पास वो लोग रहेंगे या वो चीज़ें रहेंगी जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छी हैं, वही चीज़ें आपके पास से जाएंगी जिनके होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक फीलिंग आती है ना कि अभी तो मैं देख रही थी इतने सारे फ्रेंड्स हैं, अभी इतने मुट्ठी भर रह गए, तो वो चीज़ है। तो नवंबर में वो चीज़ रहेगी। लेकिन अगेन, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपको किसी से कनेक्ट होते हुए या किसी तरीके की बुक पढ़ते हुए, मतलब किसी से कनेक्ट से मेरा मतलब है किसी गुरु से कनेक्ट होते हुए, कोई बुक पढ़ते हुए या खुद गुरु की पोजीशन पर आते हुए, तो आप इन चीज़ों से हील कर जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है कोई आपके लिए। स्टार की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बताता है कि काफ़ी सारे होप्स रहेंगे, काफ़ी सारी विशेज़ आपकी रहेंगी, जो कि आप कोशिश करोगे यूनिवर्स को बताने की, यूनिवर्स से प्रे करेंगे आप कि वो पूरी हो जाएं आपकी, और वो हो भी जाएंगी, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी है। 17 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी किसी भी महीने की, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। और देखते हैं सितंबर के लिए क्या है मैसेज फॉर यू। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत रहेगी सितंबर में आपकी, एक नया रूप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है कि आपको लगता है सब खत्म हो गया, या लोगों की नज़र में आपकी इमेज उतनी अच्छी नहीं रही, वो इमेज फिर से आप बना पाओगे सितंबर में। यस, अपने ज्ञान से, अपने डिटर्मिनेशन से, एंड ऑफ कोर्स किसी के सपोर्ट से। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल के सपोर्ट से, फीमेल हैं तो किसी मेल के सपोर्ट से, ठीक है। ये होगा, तो एक नई पहचान आप लोगों के बीच बना पाएंगे। और ट्रस्ट मी, अभी जो आपकी पहचान है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आपको ये पहचान मिलने वाली है सितंबर में। अक्टूबर के मंथ के लिए इन्फिनिटी सिंबल है, यहाँ पर अबंडेंस की बात करता है, डिवाइन ऑर्डर, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स बड़ा रोल अदा करने वाली है अक्टूबर के मंथ में, काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी। बट अगेन यहाँ पर अगर आप देखें ये सिंबल को, ये इन्फिनिटी सिंबल है, नंबर 8 भी बनता है, जो कि अबंडेंस का नंबर है, अबंडेंस का सिंबल है। तो कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी अक्टूबर के महीने में, ढेर सारा पैसा आएगा। और इसके साथ ही साथ हो सकता है कई सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तरह तरह की, खुद को दिखाने की, खुद को बताने की। मे बी आप लोगों को कुछ बताना चाहते हो अपने बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, तो वो मौका आपको मिलेगा खुद को एक्सप्रेस करने का, सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का, ऐसा भी हो सकता है। डिवाइन ऑर्डर है ये पूरा महीना ना, अक्टूबर का, ये प्लान्ड है, ऐसे समझ लो। यूनिवर्स ने सब कुछ प्लान करके रखा है, भगवान ने सब कुछ प्लान करके रखा है। अक्टूबर के मंथ में ये चीज़ें होनी है तो होनी है, ऐसा होगा। आउट ऑफ कंट्रोल है, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, जो लोगों ने कभी नहीं सोचे होंगे आपके लिए, वो होने वाले हैं। और सारे ही चेंजेस पॉजिटिव हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल हैं, सो बिल्कुल चिंता मत करना। एक तरीके से मैजिशियन की एनर्जी है। और नवंबर के महीने में आपके लिए मैसेज आया है, कीप गोइंग, डोंट गिव अप। तो यहाँ पर महादेव कहते हैं कि लगातार आगे बढ़ते चलो, रुकना नहीं है आपने। चीज़ें थोड़ी बदलती हुई सी, बिगड़ती हुई सी दिख सकती हैं। बिगड़ना मतलब मैंने वही बोला कि आप कई सारे लोगों को अपना मान रहे होंगे, अब उनमें से कुछ आपके होंगे, कुछ नहीं होंगे, उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो मे भी आपका दिल दुखता ही है, मे भी क्या है, वो दुखता ही है। बट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आपको कि उसकी वजह से रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। और आपकी इमोशनल हीलिंग आपने करनी है। फुल मून की यहाँ पर एनर्जी है, तो हो सके तो मून को देखकर अपनी क्लींजिंग करें, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि मून वाटर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, लेट्स सी, देखते हैं जो आप रिसीव करने वाले हैं। सितंबर के लिए क्या आएगा। ओके,
आई ट्रस्ट द मैसेज आई रिसीव फ्रॉम माई हार्ट। तो कहीं ना कहीं आप अपने दिल की सुनने वाले हो सितंबर के महीने में, एंड आपका जो हार्ट चक्रा है वो ओपन होगा, साथ ही साथ क्लींस होगा, बैलेंस्ड एनर्जी है। किसी से मिल सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बोला कि बहुत से लोगों से कम्युनिकेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत प्यारे हैं, उनसे आप बात करना चाहेंगे तो उनसे बात होगी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा यहाँ पर। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में कोई आपका साथ दे, और आपको वो साथ चाहिए होगा, आप चाहते होंगे कि वो साथ मिले और इसके बल पर आप आगे बढ़ें और लोगों को कुछ दिखाएं, कुछ बताएं, तो वो आपकी इच्छा जो है सितंबर में पूरी होगी। और हाँ, अगेन आप अपने दिल की सुनने वाले हो सितंबर में। हमेशा हो सकता है आप अपने दिमाग की सुनते हो या औरों की सुनते हो, अपने दिल की नहीं सुनते, इस बार आप अपने दिल की सुनोगे। अक्टूबर के महीने में आता है स्टिलनेस की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत शांत रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे चीज़ों को। ये मैंने रीज़न आपको बताया है कि डिवाइन ऑर्डर है, चीज़ें ऐसे चेंज होंगी जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, तो सीधी सी बात है आप उसको छोड़ दोगे कि ठीक है अभी भगवान को जो करना है वो करने दो। तो कहीं ना कहीं शांत रहने वाले हैं और पीसफुल एनर्जी है। ऐसा नहीं है छोड़ दो कि काम बिगड़ रहे हैं आप छोड़ दो, हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं, वो काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। तो शांत रहोगे, मन शांत रहेगा, सुकून में रहने वाले हो आप अक्टूबर के महीने में। वहीं नवंबर के लिए देखते हैं क्या आएगा यहाँ पर। नवंबर के महीने में ऐसा होगा कि जब यहाँ से आपके काम बनेंगे, यहाँ से आपको भरोसा होगा भगवान पर कि भगवान भी आपको देख रहे हैं, लगातार आपके काम बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में कह सकते हैं 15 दिन निकल जाने के बाद में फिर आप अपनी एनर्जी में आओगे, अपने पावर में आओगे कि ऑल राइट, अब मुझे ये प्लानिंग करनी है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, या ओके कॉन्फिडेंस है, मैं कहूँगी कॉन्फिडेंस है कुछ कर दिखाने का, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो डर है, इनसिक्योरिटी है ना, वो चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, कॉन्फिडेंस आता है, फिर हम प्लानिंग करते हैं, फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, विशेस भी होती हैं, ड्रीम्स भी होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वो सब कुछ वन बाय वन आगे चलता चला जाएगा। एंड बिलीविंग इन मैजिक, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैजिक जैसी भी चीज़ें होती हैं, वही चीज़ें, वही मैंने कहा कि नवंबर के महीने में है। आपको लगेगा कि हाँ यूनिवर्स काम करती है, भगवान काम करते हैं, प्रार्थनाएं काम करती हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और आप जो चाहो वो पा सकते हो। आपको इस पर विश्वास होगा। सो मैजिशियन की एनर्जी रहेगी फॉर यू। और देख लेते हैं आप क्या रिसीव करने वाले हैं इन 3 महीनों में। मज़ा आ रहा है मुझे। तो सितंबर के लिए लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। लेट्स सी सितंबर में आपके लिए आता है नंबर 7 पर्सनल ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी और आपको करना भी है। जैसे कि मैंने कहा था कि सेल्फ रियलाइजेशन के मोड में जा रहे हो, सोल सर्चिंग के मोड में जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनल ग्रोथ है। और नंबर 7 है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, तो आप काफ़ी अच्छा करेंगे और आप करिए भी, आपने रुकना नहीं है। हो सके तो एमेथिस्ट ज़रूर पहने, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके थर्ड आई चक्रा को भी एक्टिवेट करने में। अक्टूबर के महीने में हो सकता है आप अपने पेरेंट्स से मिलें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कई सारी बातों का लॉजिक समझ में आए कि आपके पेरेंट्स या आपके केयर करने वाले जो बातें आपको बताया करते थे वो क्यों बताया करते थे, या वो आपके लिए क्या किया करते थे, क्या सोच रखते थे। कई तरीके के सच आपके सामने आ सकते हैं अक्टूबर के महीने में, ऐसा भी होगा। हाँ, ऐसा होता है कई बार, हमें नहीं पता होता हमारे जो पेरेंट्स हैं हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं, या जो हमारे वेल विशर्स हैं वो हमारे लिए क्या प्लान कर रहे हैं, राइट। अचानक से किसी मोमेंट में कुछ चर्चा होती है, कुछ डिस्कस करते हैं और फिर पता चलता है अरे उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए कर रखा है, अरे कहीं तो अकाउंट में पैसे लगातार वो जमा कर रहे हैं, या कोई तो प्रॉपर्टी ले रखी है, या हमारे जो दिए हुए गिफ्ट्स हैं उनको अभी तक संभाल कर रखा है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको हम सोचते हैं कि अरे ये तो क्या ही है, छोटी मोटी चीज़ें, हमें पता चलता है हमारे पेरेंट्स या हमारे प्यार करने वाले उन चीज़ों को कितना महत्व देते हैं।
या आपकी फ्यूचर प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको अक्टूबर में हो सकती है। आप अपने पेरेंट्स से मिल सकते हो, भाई बहनों से मिल सकते हो, पॉसिबल है। नवंबर के महीने में आपके लिए 88 आता है, अबंडेंस। अगेन यहाँ पर अबंडेंस की एनर्जी है, इन्फिनिटी सिंबल भी आपके लिए आया था, तो कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में आपको ढेर सारी अबंडेंस मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी, एंड आप इंजॉय करने वाले हैं आपके 3 महीनों को। बट स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ बहुत कुछ है यहाँ पर, ये देखा है मैंने। और देखते हैं सितंबर के महीने में क्या है। यहाँ पर है ब्लेसिंग ऑन योर विजडम। अगेन विजडम जो सभी चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है सितंबर में। ज्ञानी लोगों से मिलेंगे, आप बात करेंगे। हाँ सच्ची, आपके लिए बार बार विजडम की एनर्जी आ रही है। और देखते हैं अक्टूबर में क्या है। अक्टूबर में क्या है? ओके, रेजोल्यूशन। किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है, कोई संकल्प ले सकते हैं, कोई संकल्प अगर आपने लिया है तो उस पर काम कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है अक्टूबर के महीने में कि जैसे आपकी अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है कि कुछ आप प्लान करते हैं, 4 दिन वो चलता है फिर नहीं चलता, ठीक है। जैसे आपने प्लान किया कि आप योगा करेंगे, 4 दिन किया फिर नहीं किया, और चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, कुछ दूसरे काम आपको लग जाते हैं, वो चीज़ छूट जाती है। तो अक्टूबर में ऐसा होगा कि आप डिसाइड करोगे कि नहीं, मैंने करना है तो करना है, फिर चाहे बीच में कुछ भी आए मैं वो छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, या फिर उसके साथ करूंगा या करूंगी, बट करना है मैंने। तो वो डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं आपके अंदर आएगा। और हाँ, पॉसिबिलिटीज़ भी बनेंगी, क्योंकि डेथ का कार्ड था ना, तो वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो चीज़ें हटेंगी अक्टूबर में, ऐसे मान के चलो। नवंबर में देखते हैं क्या है। नवंबर में है अ ब्लेसिंग फॉर सपोर्ट, तो ढेर सारा सपोर्ट आपको मिलेगा। विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, मूवमेंट है, यहाँ पर हॉर्स है, आप देख सकते हो। तो ढेर सारा सपोर्ट मिलेगा लोगों से, प्यार करने वालों से, फैमिली से एंड फ्रेंड्स से। ब्लेसिंग ऑन अ फ्रेंडशिप, यहाँ पर भी हॉर्स है, सी। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपका साथ देंगे, समझेंगे, और काफ़ी ज़्यादा प्यार और सम्मान भी आपको मिलेगा। एक फाइनल कार्ड निकालते हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो कहीं ना कहीं जो टफ साइकिल्स हैं वो फाइनली आपके एंड होने वाले हैं इन 3 महीनों में से किसी भी महीने में। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला कार्ड जो कि है ब्लेसिंग ऑफ फायर नंबर 3, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, कैसे रहेंगे आपके ये 3 महीने। लेट्स सी। तो मैं ना मेजर अरकाना सबसे पहले यहाँ पर देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए, यानी कि मेजर एनर्जी देखने वाली हूँ, फिर टैरो कार्ड से आगे की रीडिंग हम करते जाएंगे। ओके, ओके। सितंबर के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। एक यहाँ रहेगा अक्टूबर के लिए, एक रहेगा नवंबर के लिए। ओके, सो ऑलराइट, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है और डेविल की भी एनर्जी है। Intuitive, subconscious, divine feminine, inner voice, trapped in bondage, addiction, depression, negative thinking, betrayal. Alright, तो कहीं ना कहीं सितंबर के मंथ में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने इनर वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। और रीज़न ये है इनर वर्क पर फोकस करने का, आपको ये महसूस होगा कि आप कहीं ना कहीं चीज़ों में ट्रैप होते जा रहे हो, किसी तरीके के एडिक्शन में, ऑब्सेशन में, झूठ में, मैनिपुलेशन में, किसी धोखे में, वो सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको अभी तक अपनी जर्नी में जिस लेवल पर होना चाहिए था उस लेवल पर नहीं हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका
जो ऑरा है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ता जा रहा है, या उसकी क्लींजिंग नहीं हो पा रही, या कहीं ना कहीं आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, तो वो क्या है, वो रीजंस क्या है, उन रीजंस को जानने के लिए और उनको हटाने के लिए आप इनर वर्क करोगे। तो सितंबर के मंथ में ढेर सारा इनर वर्क है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आपकी इंट्यूशन ऐसे मस्त काम करेगी कि आपने किसी को देखा, किसी को सुना, किसी को छुआ, तो आप उसकी पूरी एनर्जी, पूरी हिस्ट्री समझ जाओगे कि क्या है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, उसका पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या होगा, एंड ऑल दैट सब कुछ। हो सकता है आपको ड्रीम्स काफ़ी सारे आए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, या पास्ट में जो हो चुका है वो क्यों हुआ था। जैसे बहुत सी चीज़ें हमारे लाइफ में ऐसी हो जाती हैं, बहुत से कनेक्शंस मिलते हैं, फिर वो कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, सवाल रह जाते हैं कि आखिर भाई ये कनेक्शन हमें क्यों मिला था, मिला फिर खत्म हुआ, खत्म होने का रीज़न भी नहीं पता, तो ये सब क्या था। तो हो सकता है उससे जुड़ी क्लैरिटी आपको आपके सपनों में मिल जाए, या आपके विजन्स में आपको दिखे जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे। लॉर्ड शिवा या गॉडेस पार्वती की सेवा करते हुए, आराधना करते हुए आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, खुद की आवाज़ सुनते हुए और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में आते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी पावरफुल एनर्जी है और काफ़ी ब्राइट है, पावरफुल है, मैग्नेटिक है, तो कई सारे लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे जाने अनजाने। सितंबर का जो महीना है कहीं ना कहीं जो बुरी आदतें हैं उनसे दूर होने का महीना आपके लिए रहेगा। यस, वहीं अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, अक्टूबर में बड़े बड़े चेंजेस हैं। वो सभी लोग जो कि आपके अपने बनने की बातें किया करते थे लेकिन आपके अपने नहीं थे, उनकी सच्चाइयाँ आपके सामने आएंगी, और ये सच्चाइयाँ कहीं ना कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं। आई मीन आप इनर वर्क करोगे, आपकी इंट्यूशन तेज होगी, तो आप लोगों को पहचानना शुरू करोगे, और जब आप पहचानना शुरू करोगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो आप खुद उन लोगों को अपनी लाइफ से हटाते जाओगे और कुछ लोगों को रखते जाओगे। तो वो होगा अक्टूबर के महीने में। तो सितंबर के महीने में आप इनर वर्क करोगे, साधना करोगे, अक्टूबर के महीने में आप उन लोगों को अपने लाइफ में रखोगे जो आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उन लोगों को आपकी लाइफ से बाहर कर दोगे जो कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, तो ये होने वाला है। कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है आपके पास्ट से कोई आपके जीवन में आ जाए जिसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा हुआ था, जिससे मे बी आप जस्टिस चाहते थे, जिसको आप सबक सिखाना चाहते थे, या जिसको आप चाहते थे कि लेसन मिले, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है, या उससे जुड़ी कोई बात आपको सुनने को मिल सकती है जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स कभी भी कुछ अनफेयर नहीं करती। आपका विश्वास यूनिवर्स पर और ज़्यादा बढ़ेगा अक्टूबर के महीने में। किसी मंदिर में आप जा सकते हैं, किसी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, किसी भी जगह पर आप जा सकते हैं, किसी कम्युनिटी से जुड़ेंगे, किसी गुरु से आप मिल सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी पर आपका विश्वास और ज़्यादा पक्का होगा अक्टूबर के महीने में। वही नवंबर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, अगेन यहाँ पर लेटिंग गो की एनर्जी है, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ज्ञान प्राप्त होगा। जब ज्ञान प्राप्त होगा तो आप चीज़ों के प्रति कहीं ना कहीं थोड़े से निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने देखा कि कोई व्यक्ति है जिसने आपके साथ गलत किया, वो वापस आएगा आपके जीवन में। ये कैसे होगा? जब आप इनर वर्क करोगे तो आपके मन में शांति आएगी, सुकून आएगा। तो जैसे ही सुकून आएगा आप इस एनर्जी को छोड़ दोगे कि वो व्यक्ति जो है आपके पास वापस आए, आपसे माफ़ी मांगे। जैसे ही आपने वो एनर्जी छोड़ी, वो व्यक्ति आ जाएगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। और उसके बाद आप उसको फॉरगिव करके जाने दोगे। तो कहीं ना कहीं सुकून के महीने हैं ये 3 महीने, बहुत खास हैं आपके लिए, ऐसे मान के चलो। लेटिंग गो की एनर्जी है यहाँ पर, एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है आपका। कई सारी चीज़ों को लेकर सवाल भी रहेंगे, और वो स्पेशलिटी को लेकर है, मटेरियल वर्ल्ड को लेकर नहीं है कि उस व्यक्ति का ऐसा क्यों है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। नहीं, ये जो सवाल हैं आपकी अवेकनिंग से जुड़े हुए हैं, आपके एनलाइटमेंट से, आपकी स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी। ये 3 महीने काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे आपके।
वही देखते हैं सितंबर में और क्या है इसके अलावा। ये तो क्योंकि मेजर एनर्जी है, लेट्स सी कुछ माइनर भी आता है तो। ऑलराइट, सितंबर के मंथ में मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा उलझा हुआ, परेशान में भी, इसीलिए आप इनर वर्क करेंगे। कई लोग कई तरीके की बातें करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी सुने, आप उलझन में रहोगे और फिर आपको आई थिंक लगेगा कि आपको इनर वर्क करना चाहिए और अपने मन को शांत करना चाहिए। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और आपको नज़र बहुत लगाते हैं, तो उस एनर्जी से भी आप बाहर निकलेंगे। या डेविल का कार्ड था भी, तो उससे बाहर निकलने के लिए इनर वर्क आप करने वाले हैं। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपसे कनेक्ट होंगे, या कोई अभी हाल ही में कोई गया है आपके जीवन से, तो वो आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में अगर हम देखें तो 2 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाएंगे आप आपके जीवन में, किसको रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, नहीं करना है, कितना फन होना चाहिए, हमें कितना सीरियस होना चाहिए चीज़ों को लेकर, कहाँ से स्टेबिलिटी लानी है, नहीं लानी है, किन के साथ में रिश्तों का जो बेस है वो मजबूत है, किन के साथ में कमज़ोर है, उन सारी चीज़ों का तोल मोल करना है, बैलेंस बिठाना, वो सारी चीज़ें आप अक्टूबर के महीने में करने वाले। तो कहीं ना कहीं काफ़ी एक्टिव रहेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, फैसले लेंगे। आप बिल्कुल भी इमोशनल होते हुए मुझे अक्टूबर के महीने में नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत हो गया, इनफ एंड इनफ, ये वाली चीज़। और वहीं अगर नवंबर की मैं बात करूं तो यहां बहुत इमोशनल है आप यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकली सोच रहे, लॉजिकली सोच रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। लेकिन ये जो इमोशंस है ना, ये आप के लिए ही, खुद के लिए है, आपकी जर्नी के लिए है, स्पेशलिटी के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। ये कह सकते हैं हम सेल्फ लव है। यहाँ पर आप सेल्फ लव की जर्नी में जाओगे। जब लोगों को लेट गो कर दोगे, लोगों से डिटैच हो जाओगे, तो अपने महत्व को समझोगे। वो चीज़ है यहाँ पर, समझ पाओगे कि आपकी जगह क्या है यूनिवर्स में, आप इस यूनिवर्स में क्यों हो, आपके क्या काम हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं आप। आपके हार्ट चक्रा को आप ओपन करेंगे। ये तीनों महीने कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आप डिसाइड करोगे कि आपकी लाइफ में क्या है, क्या नहीं है, मतलब क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कैसे प्लान करना है, कौन सी दिशा पकड़नी है, कौन सा डेस्टिनेशन है। सब कुछ जैसे आपके हाथों में है, ऐसा यूनिवर्स ने किया है देखते हैं और क्या है सितंबर में फॉर यू। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, तो इमोशनल बैलेंस बनाने के लिए भी आप इनर वर्क करेंगे, ऐसा है। सितंबर अक्टूबर में है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर आप फैसले ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए संदेश है यूनिवर्स की तरफ से कि थोड़ा सा प्यार भी यहाँ पर ऐड करें, कि एक अच्छा डिश खाने के लिए सारे स्पाइसेस का होना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिकली सोचो, लेकिन थोड़े से इमोशंस भी वहाँ पर ऐड कर दो। वहीं नवंबर की अगर हम बात करें तो नवंबर में है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो कहीं ना कहीं जो अटके हुए काम हैं वो धीरे धीरे करके बनने शुरू होंगे, लेकिन नवंबर के जो 15 दिन है वो निकल जाएंगे, उसके बाद ये होगा, शुरू में नहीं होगा। आंसर, दी आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी सवाल आपके मन में हैं, जिनके जवाब आपको चाहिए, वो आपको नवंबर के मंथ में मिल सकते हैं। और देख लेते हैं आगे क्या है आपके लिए सितंबर के महीने में, क्या मैसेज है, क्या रिसीव करने वाले हैं। म्यूजिक थेरेपी है, तो हो सकता है साउंड हीलिंग आप करें, मतलब जब इनर वर्क करेंगे तो हो सकता है कि सिंगिंग बॉल थेरेपी, साउंड थेरेपी आप अपनाएं, या फिर किसी और तरीके का म्यूज़िक आप अपनाएं। विंड चाइम्स हैं यहाँ पर, या शैमनिक ड्रम म्यूज़िक है, तो उसका सहारा आप लें इनर वर्क करने के लिए या आपकी हीलिंग करने के लिए सितंबर के महीने में, और ये बहुत ही पावरफुली काम करने वाला है। तो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा था तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वहीं अक्टूबर के महीने में आपके लिए आता है फेथ, यू आर टेकन केयर ऑफ। तो यहाँ पर आपको मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से कि आपका ख्याल रखा जा रहा है, यूनिवर्स आपको देख रही है, एंजल्स आपको देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी फ्रीडम पर किसी की नज़र नहीं लगेगी, आपकी ग्रोथ पर किसी की नज़र नहीं लगेगी, बल्कि वो सारे लोग जो आपको ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, आपसे जलते हैं और चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ें, आपको सक्सेस ना मिले,
तो वो लोग यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको बाहर कर देगी, उन लोगों को। ठीक है, नवंबर के मंथ में यहाँ पर है त्रिशूल। अगेन यहाँ पर हीलिंग एनर्जी है, तो आपकी पूरी तरीके से हीलिंग होने वाली है। कीप गोइंग, डोंट गिव अप। और यहाँ पर महादेव कह रहे हैं कि रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। ये जो जर्नी आपकी चल रही है ना, परफेक्ट है। अगर आप इसी तरीके से चलते रहे ना, तो दिसंबर का महीना ऐसा होगा कि आपने कुछ भी मैनिफेस्ट किया चुटकियों में आपको मिलेगा। ऐसे एक जादूगर बन जाओगे आप, क्योंकि हीलिंग हो जाएगी आपकी। यस, और देखते हैं आपको क्या मिलने वाला है इन 3 महीनों में। आप चाहें तो एक सिल्वर का त्रिशूल बनवा के अपने बैग में रख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा फॉर यू। सितंबर में है ओपनिंग टू लव, तो कहीं ना कहीं माई हार्ट इज ओपन। तो आपका जो हार्ट चक्रा है वो धीरे धीरे करके ओपन होगा। आप आपके हार्ट चक्रा पर काम कर सकते हैं, आप सारे चक्रास पर काम करेंगे। इनर वर्क का मतलब ही वही है कि आपके 7 चक्रास को बैलेंस में लेकर आना। लेकिन मे भी आपके बाकी के चक्रास बैलेंस्ड हों, हार्ट चक्रा ओपन ना हो, तो हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा और कहीं ना कहीं आप खुद से वापस से प्यार कर पाएंगे, ऐसा देखने को मिलेगा। वहीं अक्टूबर मंथ की अगर मैं बात करूं तो अवेकनिंग है एंशिएंट विजडम की। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कप है, एस ऑफ कप्स भी आपके लिए आया था। डीप इनर नोइंग है, तो कहीं ना कहीं खुद को और अच्छे से समझोगे इस दौरान। टेक इन केयर का भी यहाँ पर कार्ड है। तो हाँ, ये मंथ आपका ऐसा रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का है ना। बहुत सी चीज़ें आएंगी, बहुत सी चीज़ें जाएंगी। आपको भी रियलाइज़ होगा कि आप क्या हो, आपको क्या चाहिए, किसको आपने साथ रखना है, नहीं रखना है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि कई चीज़ें लाइक किसी तरीके का ज्ञान आपको मिले जो आपके एंसेस्टर्स रखते हों। मैंने आपको बोला कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट होंगे, तो मे भी अक्टूबर के महीने में ऐसा हो कि कुछ एनर्जीज या आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे कनेक्ट हों, या किसी तरीके का सच आपको, बहुत पुराना सच मालूम दे, या कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ आपको मिले जो कि काफ़ी पावरफुल है, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं था कि वो चीज़ है आपके पास, राइट। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। वहीं नवंबर के महीने में अगर हम बात करें तो शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ का यहाँ पर कार्ड है। खुशियाँ आप इंजॉय करने वाले हैं, यानी कि नवंबर मंथ तक आपकी हीलिंग हो जाएगी। वही मैंने आपको बोला कि दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तीनों महीनों में आप मुझे काम करते हुए नजर आ रहे हो, कभी ये कभी वो, लेकिन नवंबर के महीने में मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं रेस्ट करोगे, आप लेट गो करोगे चीज़ों को, हीलिंग भी आपकी हो जाएगी, आप इंजॉय भी करोगे, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होगे, ट्रैवल भी कर रहे हो, और वो सब कुछ कर रहे हो जो करने का आपका दिल करता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, सेलिब्रेट कर रहे हो यहाँ पर। ऑलराइट, अगेन यहाँ पर नंबर 11 है और हाई प्रिस्टेस की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अगेन ये आपकी ही एनर्जी, आपकी तरफ आपका ही पूरा महीना रहेगा। एनर्जी आपको ही घेर कर रहेगी, या कह लो कि जो भी एनर्जीज हैं आपके अराउंड, आप उनको कंट्रोल में करके रखोगे सितंबर के महीने में। ये पता है कैसा लग रहा है, जैसे कोई हीलर हो, रीडिंग देख रहा हो, उनको कई सारी चीज़ें पता होती है ना, कैसे एनर्जीज को कनेक्ट करना है, कैसे एंजल्स को अपने पास बुलाना है, कैसे उनसे मैसेजेस लेने हैं, कैसे उनको मैसेजेस देने हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुप्त ज्ञान आपको मिल गया है और आप उसका पूरा लाभ उठाओगे। अक्टूबर के महीने की अगर मैं बात करूं, हैप्पी एंडिंग्स हैं। अगेन यहाँ पर टावर की एनर्जी थी, तो हैप्पी एंडिंग्स हो रही हैं। जो भी टफ साइकिल्स थे वो सारे एंड हो जाएंगे, जो भी तकलीफें, परेशानियां, बुरा समय था वो खत्म होने वाला है। वहीं नवंबर के लिए देख लेते हैं क्या है। अबंडेंस है, मैंने आपको बोला नवंबर का मंथ जो है वो मस्त है, मज़ेदार है। और यहाँ पर फॉलो योर ड्रीम्स, राइट। तो नवंबर के महीने में आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं आप फॉलो करें, मस्त करें। आप जहाँ पर भी हाथ डालोगे, जो भी काम करोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। सितंबर के मंथ के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं देख लेते हैं फॉर यू। तो यहाँ पर आता है ओके, ब्लेसिंग ऑन अ रेजोल्यूशन, किसी तरीके का संकल्प या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, या मैंने कहा रेजोल्यूशन यानी कि संकल्प आप ले सकते हैं सितंबर में। होना हो ये आपके इनर वर्क को लेकर ही है, एंड आई एम श्योर आप कुछ तो करने वाले हो ऐसा, जैसे कि मैंने कहा कि हीलिंग जैसा कोई काम जैसे कि हम लोग करते हैं, कुछ वैसा ही करने वाले हो। खुद की भी हीलिंग करोगे, दूसरों की भी करोगे, और ऐसा लग रहा है जैसे आप खतरों से लड़ने के लिए तैयार हो। पावरफुल एनर्जी है सितंबर में। वहीं अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो ब्लेसिंग फॉर गुड मैन एंड फादर, तो
ऐसा हो सकता है कि आपके फादर के साथ में आपके कनेक्शंस अच्छे हों अक्टूबर के महीने में, या ऐसा हो सकता है आप खुद एक फादर बने। ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिले जो आपके फादर की कमी को पूरा करे, या आप किसी को जानते हो तो उसके साथ में रियूनियन के भी चांसेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने कहा कई सारे संबंध आपके खत्म होंगे, कई सारे संबंधों की आपको पहचान होगी, तो जिन संबंधों की आपको पहचान होगी उनके साथ में आपका संबंध और ज़्यादा गहरा होगा। वहीं नवंबर की अगर मैं बात करूं तो ब्लेसिंग ऑफ द ईयर है, तो कहीं ना कहीं उड़ान भरेंगे, कई सारे आइडियाज़ आपको आएंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, अपने टैलेंट को आप दिखा पाएंगे। तो ये जो नवंबर का मंथ है ना, ये अबंडेंस का मंथ है। आपके अपने जो आइडियाज़ है आप दिखा पाओगे और क्रिएटिविटी दिखा पाओगे। सो हर तरफ से अगर मैं देखूं ओवरऑल एनर्जी, तो नवंबर का मंथ बेस्ट है आपके लिए। यहाँ पर कोई ना कोई आप काम कर रहे हैं, एंडिंग्स हो रही, न्यू बिगनिंग्स हो रही है ना, वर्क कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, नवंबर के मंथ में मस्त आराम कर रहे हैं, ये है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।